अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ और अपने चैनल पे आप सबको खुशामदीद करता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई थी कि पाकिस्तान के जो वाइट बॉल के कप्तान है बाबर आजम, वो स्टेप डाउन कर गए कप्तानी से। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है कि मैंने किसी भी फॉर्मेट में अब कप्तानी नहीं की, ना ही T20 में और ना ही ODI में। टेस्ट में तो खैर पहले उनको यानी कि कप्तानी से फारिग कर दिया गया था, लेकिन अब जब दोबारा उनको वाइट बॉल की कप्तानी दी गई थी तो उसमें भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस यानी कि T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा था कोई इतनी खातर खान रही नहीं थी। और आगे ऑस्ट्रेलिया दौरे के हवाले से खबरें चल रही थी कि शायद बाबर आजम पता नहीं कप्तानी से अपने दौरे में करेंगे या फिर कोई नया कप्तान हमें देखने को मिलेगा। तो फाइनली ये बड़ा डिसीजन आ गया कि बाबर आजम ने स्टेप डाउन कर दिया कप्तानी से, और अब हमें ऑस्ट्रेलिया दौरे में जो कहता है ना कि जो अपना ODI सीरीज़ और T20 सीरीज़ होगी उसमें हमें कोई नया कप्तान देखने को मिलेगा। और ये एक अच्छा डिसीजन है बाबर आजम के हवाले से। और बाबर आजम के फ़ैन भी बड़े अरसे से इसके ऊपर बात कर रहे थे कि बाबर आजम को कप्तानी के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, उनको अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। और हमने देखा था कि जब 2023 वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को यानी कि कप्तानी से फारिग किया गया था, शाहीन अफरीदी को कप्तानी दी गई थी, तो न्यूजीलैंड का जो दौर था उसमें बाबर आजम ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी एज ए बैट्समैन, यानी कि 3 लगातार उसने 50s लगाई थी। यानी कि प्रेशर का, कप्तानी का प्रेशर आपके पास रिलीज़ हो जाए तो फिर आप अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करते हैं। और ये बाबर आजम का कहता है ना कि उस वक्त यानी कि एक गलत डिसीजन था जब दोबारा मोहसिन नकवी साहब ने उनको ऑफर की थी कप्तानी की, तो उन्होंने फिर दोबारा एक्सेप्ट कर ली थी। और ये कहता है ना कि अब बहुत देर कर दी मेहरबान आते थे, फाइनली बाबर आजम ने एक अच्छा डिसीजन कर लिया है और अब उम्मीद है कि वो अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करेंगे। और हमें कि जिस तरह बाबर आजम दोबारा अपना 2021 में या 2022 में बाबर आजम एक अच्छे अपना रन करता हुआ हमें नजर आता, तो उम्मीद है कि अब आगे जो इंग्लैंड की सीरीज़ है उसमें बाबर आजम इसी तरह की परफॉर्मेंस देंगे और अपनी बैटिंग से पाकिस्तान की जो कहते हैं ना कि जो काफ़ी अर्से से पाकिस्तान की जो बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, तो बाबर आजम ज़ाहिर पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उसका रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। और ज़ाहिर जब अपनी कप्तानी का भी प्रेशर उसके ऊपर सब रिलीज़ हो जाएगा तो उम्मीद है कि बाबर आजम थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेगा। हमने चैंपियंस कप में भी अब देखा था कि बाबर आजम ने अपना कप्तानी का जो प्रेशर था उसके ऊपर से रिलीज़ था, कप्तानी उसको नहीं दी गई, तो बाबर आजम ने 2-3 अच्छी बारी खेली थी, एक सेंचुरी भी उन्होंने लगाई थी, एक 50+ रन भी उन्होंने किए, तो अपने रिदम और अपनी फॉर्म में वापस आते हुए नजर आ रहे थे। और उम्मीद करते हैं कि इसी रिदम और अपनी फॉर्म को वो वापस अपना बहाल रखेंगे और आगे जो इंग्लैंड की एक बड़ी सीरीज है उसमें बाबर आजम भी हमें अपने बैटिंग से अच्छे रन्स करते हुए भी नजर आएंगे। और जो पुराना जो बाबर आजम जिसकी बड़ी अपना कवर ड्राइव की बड़ी मशहूर थी, और कहते ना कि बाबर आजम जब तक बाबर आजम क्रीज के ऊपर मौजूद रहता है उस वक्त तक पाकिस्तान की जीत के इम्कान रहते थे। लेकिन बाबर आजम के यानी कि जब से बाबर आजम अपना स्ट्रगल कर रहे हैं बैटिंग में, तो पाकिस्तान की जो भी बैटिंग लाइन है सारी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम का ये एक अच्छा फैसला होगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और पाकिस्तान की बैटिंग जो स्ट्रगल करेगी उसके लिए भी बेहतर है। और ये कहते हैं ना कि बाबर आजम को मेरा ख्याल जो मशवरा दे रहे थे कप्तानी के बारे से, वो मेरा ख्याल गलत मशवरा दे रहे थे कि आप दोबारा कप्तानी लेने। उसी वक्त बाबर आजम कहते रहा कि अगर बड़ा बोल्ड डिसीजन करते जब उसको दोबारा ऑफर की गई थी कप्तानी की, उसी वक्त ये फैसला कर लेते कि मैंने जस्ट अपना एज अ बैट्समैन खेलना है, मैंने कप्तानी का प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना और मैंने कप्तानी के झंझट में नहीं पड़ना। और बड़े लोग ये यानी कि फैसला उस वक्त कहते ना कि अपना बाबर आजम को मशवरा दे रहे थे, अपना पाकिस्तान मीडिया में भी पाकिस्तान क्रिकेट के जो साबका जो प्लेयर है वो भी मशवरा देते रहे बाबर आजम को कि आप कप्तानी के झंझट में ना पड़े, अपनी जिस बैटिंग के ऊपर फोकस करें। लेकिन बाबर आजम को पता नहीं अपना क्या सूझी, किसने उसको ये गलत मशवरा दे दिया कि वो कप्तानी के चक्कर में पड़ गई। तो पाकिस्तान में ज़ाहिर उसके बाद ग्रुप बंदी भी हो गई, फिर उसके बाद यानी कि क्या उसको कहते हैं अपना लड़ाई झगड़े के मामले भी चलते रहते। चले खैर देर आए दुरुस्त है, बाबर आजम ने एक अच्छा फैसला कर लिया और उम्मीद करते हैं कि अपना इस कहते हैं ना कि इस फैसले से पाकिस्तान की जो क्रिकेट के ऊपर दूर असरात मुरतब होंगे और ख़ुद बाबर आजम की जो बैटिंग है वो भी इससे यानी कि अपना ग्रूम करेगी और बेहतर परफॉर्म करना बाबर आजम शुरू कर देंगे। और कप्तानी के वाले से ज़रा यही अब डिसीजन सुनने में आ रहा है कि शायद आपके जो इस वक्त फेवरेट जो नज़र आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो आपकी वाइट बॉल के कप्तान आगे बनने जा रहे हो, ये भी एक अच्छा डिसीजन हो, क्योंकि ज़रा शाहीन को आपने जमा के देख लिया, शान मसूद को भी आपने जमा के देख लिया। शान मसूद भी अभी तक तो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन हो सकता है कि इंग्लैंड सीरीज में वो दोबारा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, दोबारा कम बैक कर जाए। लेकिन इस वक्त जो फेवरेट जो बंदा नजर आ रहा है वो मोहम्मद रिजवान की सूरत में एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास मौजूद है। और विकेट कीपर जब भी कप्तान बनता है ना वो एक अच्छा कप्तान साबित होता है। हमने माजी में अपना इंडिया की मिसाल देख लें कि अपना MS धोनी बेहतरीन अपना कप्तान थे एज ए विकेट कीपर, और पाकिस्तान में सरफराज अहमद जब तक कप्तान है वो भी बेहतरीन वो कप्तानी करते हैं, दोनों विकेट कीपर थे। और उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद रिजवान को अगर वाइट बॉल की कप्तानी दी जाती तो वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा अपना डिसीजन होगा। बाकी अभी तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।